साथियों, क्या आपके पैरों में भी बहुत ज्यादा वीकनेस बनी रहती है? पैरों में झंझनाहट होती है या आपके पैर के तलवे में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है? 2 कदम चलने पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, घुटने में दर्द बना रहता है और आप बिल्कुल भी चल नहीं पाते हैं। 2 कदम चल के फिर आप वापस बैठ जाते हैं। अगर ये सारी समस्या भी आपके साथ है तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आज की जितनी भी एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर आएंगी उन सारे एक्सरसाइज को बूढ़े भी कर सकते हैं और जवान भी कर सकते हैं। चलिए, करना क्या है, सबसे पहले अपने पैरों को सीधे रख लें। इस तरह से दोनों पैरों को सीधा करेंगे और अपने बाएं पैर को फोल्ड करते हुए घुटने के नीचे रख लें। देखिए, जिनके घुटने में दर्द रहता है उनके लिए और पैर के तलवे में दर्द रहता है, बड़ी गजब की एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को आप पीछे रखेंगे और अपनी एड़ी को उठाते हुए इस तरह से अपने पैर की एड़ी को उठाएंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए अंदर की तरफ खींचेंगे अपने पैर को, पंजे को। ठीक इस तरह से अपनी काफ मसल्स को खींचे 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 और धीरे धीरे बाहर की तरफ यूं पूरा खींचते हुए फिर से इनहेल किया, एक्सेल, सांस लेते हुए पैर की उंगलियों को अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, फिर लेते हुए अंदर और छोड़ते हुए बाहर। ये सूक्ष्म क्रिया आपने कम से कम 10 बार आप रिपीट कर लेंगे यूं। ठीक है, अब यहीं से क्या करना है, अपने पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए, बायां हाथ आपका साइड में रहेगा और पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए आप अपने घुटने को इस तरह से लेके आएंगे, सामने ऊपर उठाएंगे। देखिए, आपके थाई मसल्स में और घुटने में बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, उस पर आपका पूरा का पूरा फोकस जाएगा, पूरा ध्यान जाएगा। ठीक है, इस तरह से 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप धीरे से रिलैक्स कर लें। अब आप फिर से उठाएंगे। इसी तरह से आपने ये लेग जो है 10 टाइम ऊपर उठानी है और 10 टाइम आप डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब आप दूसरे पैर से कर लें। दाएं पैर को घुटने के नीचे रखेंगे इस तरह से और बाएं पैर को उठाएंगे, बाएं पैर के पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे और बाहर की तरफ। देखिए, एड़ी उठी हुई है, एड़ी को जमीन पे ना रखें यूं, इससे आपका पूरा का पूरा प्रेशर आएगा आपकी नसों में, आपके पैर की नसों में। इस तरह से खींचते रहें। 10 टाइम आप अंदर की तरफ करेंगे और 10 टाइम करेंगे आप बाहर की तरफ, इस तरह से यूं, ऐसे। ठीक है, अब इसी तरह से आपने बायां पैर भी उठाएंगे और यूं पूरा सीधा रखेंगे और सामने अपने घुटने को सीधा रखें, पूरा उठाते हुए और धीरे धीरे रिलैक्स। 10 टाइम होल्ड करना है ऊपर और फिर आप उठाएंगे। 10 टाइम होल्ड किया और एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ठीक है, और धीरे धीरे रखेंगे आप नीचे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने पैर को धीरे धीरे इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, उतना ही फोल्ड करें जितना आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप वहीं पे स्टे कर लें। फिर आप आगे की तरफ करेंगे, यूं पीछे लाएंगे और फिर आगे धीरे धीरे जहां जहां तक आप कंफर्टेबल हो वहीं तक आप अंदर लेके आएंगे और फिर आप वापस। इस तरह से आपने ये पैर की एक्सरसाइज भी 10 बार अंदर बाहर कर लेनी है। फिर दूसरे पैर से करेंगे यूं। देखिए, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं घुटने के साथ, और इस तरह से आप यूं अंदर और बाहर, अंदर बाहर। ठीक है, इसे करने से आपके घुटने में जो भी नसें हैं वो धीरे धीरे एक्टिव होंगी, जो भी दर्द बना रहता है उसमें आपको आराम मिलेगा। अब क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ते हुए नीचे से अपने पैर को उठाएंगे और यूं 10 टाइम आप आगे की तरफ यूं आगे लाएंगे और पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, और 10 टाइम आप पीछे की तरफ लेके आएंगे अपने पैर को इस तरह से यूं। 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस तरह से आप लेफ्ट राइट 10 टाइम लेफ्ट से राइट और 10 टाइम आप राइट से लेफ्ट यूं। तो आपके साइड का दर्द हो घुटने में या बीच का घुटने का दर्द हो, उसमें आपको आराम मिलेगा जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। करनी आपको डेली है, एक दिन करने से नहीं होगा, एक हफ्ते करने में नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यू बने रहोगे तो आपके घुटने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
साथ साथ आप दवाइयाँ जो आपकी चल रही हैं वो दवाइयाँ भी आप चलाते रहेंगे। अब क्या करना है, इस तरह से अपने पैर को अपनी थाई के ऊपर रखते हुए, ठीक। अब यहीं से आप यूं क्लॉकवाइज इस तरह से पूरा सर्कल बनाते हुए 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे यूं, और 10 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज यूं। इस तरह से आप घुमाते हुए पूरे पैर को बड़ा सा सर्कल बनाएंगे ऐसे यूं। अब आप धीरे धीरे मसाज करेंगे इस तरह से यूं, अच्छे से मसाज करें पूरे ऊपर तक। अपने पैर की पिंडलियों की अच्छी मसाज करें और धीरे धीरे उंगलियों से पकड़ते हुए देखिए पैर के बीच में तलवे पे आपका जो दर्द बना रहता है उसमें बहुत ही लाभ मिलेगा। ये पॉइंट आपने क्या करना है, इस तरह से पॉइंट को प्रेस करते हुए पैर के तलवे में भी आराम मिलेगा और आपके घुटने के दर्द में भी, जो भी वीकनेस आपके पैरों में बनी रहती है उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपने क्या करना है, इसे प्रेस करना है पॉइंट को, ठीक है। अब क्या करना है, अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद करते हुए यूं ऐसे जैसे आटा गूंथते हैं ना, इस तरह से आगे लेके आएंगे यूं पूरे पैर के तलवे पे, फिर पीछे रखेंगे और यूं इस तरह से मुट्ठी को टाइट बंद करते हुए, फिर इससे क्या होगा, आपके पूरे पॉइंट जो है प्रेस हो रहे हैं यूं। ये भी आपने 10 बार कर लेने हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आप अपने घुटने को अच्छे से वाइब्रेट कर लें यूं, ऐसे वाइब्रेट करें जितना हो सकता है, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही करें, ज्यादा जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से करेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों से पकड़ते हुए यूं पूरे स्ट्रेचिंग के साथ अपने पैर को आगे पीछे यूं। और अब आपने धीरे से नीचे लगाएंगे और चेस्ट पे लेके आएंगे, फ्लोर पे टच करेंगे और चेस्ट पे लाएंगे यूं, ऐसे, ठीक है। अब इस पैर की एक्सरसाइज तो हमने अच्छे से कर ली है। अब हमारा दूसरा पैर भी सेम वही एक्सरसाइज, नीचे से पकड़ते हुए यूं 10 टाइम आगे से पीछे लाएंगे 10 टाइम इस तरह से, और 10 टाइम आप पीछे की तरफ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, दोनों साइड से आप 10-10 बार कर लें। फिर आप लेफ्ट से राइट साइड सर्कल बनाएंगे ऐसे, इस तरह से आपने सर्कल बनाया 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना लें यूं, ठीक है। अब वही प्रक्रिया इसके साथ भी आप अपने पैर को थाई के ऊपर लाएंगे इस तरह से, आगे से 5 उंगलियों को पकड़ते हुए आप सर्कल बनाएं यूं क्लॉकवाइज 10 टाइम और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से पूरा गोल गोल घुमाएंगे अपने पूरे पैर को और फिर करेंगे आप अच्छी सी मसाज। कितना अच्छा लग रहा है मसाज करके यूं, पूरी काफ मसल्स पे भी और अपने पूरे पैर पे अच्छे से मसाज करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट को जैसे बताया था, पहले आप अपने उंगलियों से अपने अंगूठे से प्रेस करेंगे और उसके बाद आप मुट्ठी को टाइट बंद करते हुए जिस तरह से आटा गूंथते हैं ना, तो यूं तलवे पे प्रेस करते हुए, दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरह से, ठीक है। अपने पैर की तरफ पहले आपने इस तरह से उंगली को यूं उंगली से प्रेस किया, उसके बाद अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए यूं ऐसे जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरह से पूरा जोर लगाना है। और देखो फिर आपके तलवे का दर्द कैसा छूमंतर होता है। लेकिन करना आपको डेली है, एक दिन से बिल्कुल भी नहीं होता है। दवाइयां भी चलाते रहें, धीरे धीरे अगर आपको आराम मिलता है तो धीरे धीरे खुद ही आपकी दवाइयां छूट जाएंगी, ठीक है। घुट्टे को पकड़ते हुए अच्छे से वाइब्रेट करेंगे यूं, और फिर आप यूं पूरे स्ट्रेचिंग के साथ ऐसे यूं। अब आप फ्लोर पे टच करेंगे और यूं चेस्ट पे, फ्लोर पे टच करें और चेस्ट पे। ये रही दोस्तों हमारी कुछ पैरों के लिए बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज। आपने करनी है ये रेगुलर। अगर आप रेगुलर किसी भी काम को करते हैं ना, पढ़ाई से लेकर हो या आप योग अभ्यास से लेकर हो, कोई भी अच्छे नियम आप अपने जीवन में उतारते हो ना, तो वो आपको अच्छा परिणाम देता ही देता है। इसी तरह से रेगुलर आपने ये एक्सरसाइज कर ली
तो आपके घुटने का बीच का दर्द हो, साइड का दर्द हो, या पैरों में वीकनेस हो, या तलवे का दर्द हो, वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।